आज इस इवेंट के बाद कमला हैरिस का फंडरेजर है, जिसके बाद क्या समय निकलेगा दोनों के लिए मुलाकात के लिए, वो अभी सब देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर इस सब के बीच ये जो सांस्कृतिक आयोजन है ये चल रहा है। साथ में हम आपको बताएं कि अभी लोगों के भीतर आने का सिलसिला चल रहा है। पीछे जो आप एक रेड कार्पेट देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, वहीं से प्रधानमंत्री होकर भीतर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद मंच पर ही उस समय संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री लेकिन चूंकि अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ पर आकर बसते हैं, तो आप हर जगह की संगीत यहाँ पर सुन सकते हैं, हर जगह का प्रदर्शन परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब नाटू नाटू जो कि एक तरह से यहाँ की जो हर एक भारतीय के लिए प्रतीक बन गया है विश्व में अपना परचम लहराने का, तो उस पर भी यहाँ पर ये परफॉर्मेंस चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा नहीं है, लेकिन अमेरिका के पहले दौरे के साथ, प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के पहले दौरे के साथ वो इस तरह के आयोजनों के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बने कि जहां जाते हैं वहां पर भारतवंशी इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आते हैं। मैडिसन स्क्वायर से लेकर अभी लॉन्ग आइलैंड के इस आयोजन तक हम आपको वो दौरे भी जरा याद दिलाते हैं। We all are excited. We love Modi. मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है। हमारे देश को इतने ऊपर उठाया है, मतलब चांद तक पहुंचा दिया मोदी जी ने। दर्शक जुटने लगे हैं, स्टेज सज चुका है। More than 500 artists are going to perform at this huge stage. अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। हर बीतते पल के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुझे देखना है, मैं मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल दिलासा दे रहा है, बस कुछ देर और, बस कुछ देर और। We are here to welcome Prime Minister Modi. We are pretty excited and looking forward to meet him. He's our hero, he's our guru, he's our mentor. Narendra Modi, जिंदाबाद। हम स्पेशली इंडिया से आए हैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री को वेलकम करने के लिए, फ्लाई करके आए हैं बिफोर 2 days। We are here to welcome our own Shri Narendra Modi ji. We all are super excited, very very excited to see him and meet him personally, greet him personally. न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम को मोदी एंड यूएस प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के लिए बड़े उत्सव सरीखा है। मैं बड़ौदा में रहने वाला हूँ। हमारे गुजरात के पीएम मोदी है। इंडिया में मोदी से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पहली बार उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना गर्व फील हो रहा है मुझे कि आई कैन एटलीस्ट उनको देख सकता हूँ यहाँ पे। नरेंद्र जी मोदी से मिलने के लिए आ रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम फर्स्ट टाइम। We are so proud that we have this kind of hard-working Prime Minister, and we are very very excited to see him. Vande Mataram. Today I am very proud to say that our Prime Minister could have put India on the map in the entire world. पीएम मोदी की बस एक झलक देखने की, उन्हें सुनने की बेताबी ऐसी है कि 13,000 की क्षमता वाले हॉल के लिए 25,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस कार्यक्रम में भारत की कला एवं परंपरा की यात्रा की झांकी भी दिखाई जाएगी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किसी रॉक स्टार की तरह होता है। अब से कुछ देर होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी अमेरिका में भारतीयों को तीसरी बार संबोधित करेंगे। पहली बार उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारत की बात अपनी जुबानी सुनाई थी और दूसरी बार ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था।
अमेरिका में पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर आए हैं। आज दूसरा दिन है जिसमें वो भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीछे आप स्टेज भी देख सकती हैं जहां पर मोदी एंड अस, मोदी एंड यूएस ये लिखा हुआ है, यानी कि भारत और अमेरिका की साझेदारी के एक दौर के तौर पर जहां प्रोग्रेस टुगेदर, यानी कि दोनों देश एक साथ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक साथ प्रोग्रेस करेंगे, उसकी एक बानगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी मंच पर अब से कुछ देर में सांस्कृतिक आयोजन पहले होते हैं। यहाँ के भारतवंशियों के लिए बड़ी चीज ये होती है कि एक ऐसा दिन हो जाता है त्योहार जैसा, जहां पर सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुनते हैं। तो बड़ा ही विस्तृत आयोजन है और यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइजर्स से बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे थे और प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि पिछली बार जब मैडिसन स्क्वायर में हुआ था उस समय बहुत सारे लोग थे, वो आ नहीं पाए थे यहाँ, तो अब उन सबको भी एक मौका मिल जाए तो यहाँ पर आ सकें और अपने देश का हिस्सा होने को उस हिसाब से वो देख सकें। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज है और ये उनकी हर बार की अमेरिकी यात्रा के साथ साबित हुआ है। इस बार जब 15 घंटे की यात्रा के बाद उनका प्लेन फिलाडेल्फिया पहुंचा तो स्वागत की तस्वीरों ने उनके लिए लोगों की दीवानगी को जता दिया। स्वागत और जश्न की ये तस्वीरें देखिए। भारतीयता से ओतप्रोत कलाओं से उनका भव्य स्वागत और स्वागत का जश्न है। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद बाहर निकलते ही अमेरिका में भारतवंशियों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे तब भी भारतीयों का बड़ा समूह प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए घंटों से बेताब था। We are welcome to Narendra Modi and we are very proud and he's doing really great job. We are here to welcome Mr. Modi in Tamil way. अब तस्वीरों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को समझिए। कोई हाथ हिलाकर खुश है, कोई हाथ छूकर, किसी को पीएम मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है तो कोई करीब से एक झलक पाकर ही धन्य है। Modi is a great leader. It's a matter of great privilege and honor. पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और अमेरिका में उनके स्वागत के दृश्य इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी है और ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा के कई कूटनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर लगी है न्यूयॉर्क पर, जहां होगा पीएम मोदी का मेगा शो। एक नई परंपरा तो शुरू हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं कितना बड़ा आयोजन होता है और आज भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 हफ्ते का समय कह रहे हैं कि इन्हें मिला था इस आयोजन को तैयार करने के लिए। प्रधानमंत्री के सामने सबसे बढ़िया यहाँ पर नृत्य, संगीत, संस्कृति का अपना प्रदर्शन ये सब कर पाए, उसके लिए कोशिशें यहाँ के बच्चे बड़े सब करते हैं। किसी से पूछिए, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन यहाँ पर सब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आते हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं। तो बहरहाल आज तो इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात का दिन है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन जो पहला दिन था उनका जब वो अमेरिका पहुंचे, फिलाडेल्फिया पहुंचे, वहाँ भी बहुत शानदार उनका स्वागत हुआ। वहाँ पर डेलावेयर वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से के घर पर जो क्वाड का आयोजन था वहाँ पर पहुंचे थे। बहुत स्पष्ट शब्दों में दुनिया के उन देशों को साफ संदेश दिया गया जो केवल अपने हित और पूरी दुनिया के अहित के बारे में सोचते हैं। क्वाड देशों की इस बैठक से जो निकल कर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी, इन सब पर भी आपको अपनी अगली रिपोर्ट हम दिखाते हैं। क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने मिलकर हेल्थ, सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। डेलावेयर के विल्मिंगटन में दुनिया के इन 4 शीर्ष नेताओं ने विश्व को ये संदेश दिया कि दुनिया नियमों से ही चलेगी, सिद्धांतों से ही चलेगी, जहां लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों का सम्मान होगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक ऐसा रणनीतिक फोरम है जिसका मकसद है एक शांत और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र स्थापित करना, लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों और नियम कानूनों सिद्धांतों की वकालत करना और चीन के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण करना, साथ ही साझा सैन्य एक्सरसाइजेस करना। क्वाड में सेहत से लेकर सिक्योरिटी और विकास से लेकर शांति तक की बात हुई। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। क्वाड का मिलकर साथ चलना। क्वाड में दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपने बयान में चीन को भी कड़ा संदेश दिया। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। दुनिया में चल रही 2 बड़ी जंगों रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने जंग को रोकने में भूमिका निभाने के संकेत दिए। क्वाड जो है वो किसी के विरुद्ध नहीं है। हम डेमोक्रेटिकली अलाइंड है। ये सारी डेमोक्रेसीज हैं जो एक साथ काम करना चाहती है और हम पीसफुली बड़े बड़े जो चीजें हैं या जो जिस तरह से वॉर चल रहे हैं, हम पीसफुली इन सभी का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात भी कही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। क्वाड शिखर सम्मेलन से इंडो पैसिफिक और वैश्विक विकास के लिए कुछ अहम घोषणाएं की गई। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गर्भाशय कैंसर से जीवन बचाने के लिए साझेदारी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई पहल मैत्री की घोषणा। समुद्री सुरक्षा के लिए 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों का विकास। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्वाड सिद्धांत की घोषणा। क्वाड देशों के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए समझौता। जलवायु की अंतरिक्ष से निगरानी करने के लिए भारत मॉरिशस में एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल के लिए सहयोग करेगा। मेन पॉइंट्स अगर मैं कहूंगी इस क्वाड की बैठक की, क्या चीजें निकल कर आई? मोदी जी की कौन सी चीज सबसे स्ट्राइक करेगी दुनिया को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई क्वाड में। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जो हमने पहले भी बात की कि जिस तरह से जो बाइडेन ने हाथ रखा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, कहा कि क्वाड विल सर्वाइव एसेंशियली। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक दैट्स वन थिंग। लेकिन उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स की बात हुई है उसमें आई थिंक कैंसर मूनशॉट इवेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है क्योंकि अब भारत जो है इंडियन ओशियन में
देयर गोइंग टू बी सेटिंग अप कोस्ट गार्ड इनिशिएटिव। तो उससे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे क्वाड का प्रेजेंस जो है वो बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी कहा कि $7.5 मिलियन जो हैं वो भारत देगा वैक्सीन्स के लिए, कैंसर रिसर्च के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए। तो आई थिंक ये सारी बातें उसमें आई। भारत ने 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा, जो मान लिया गया। बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उनके व्हाइट हाउस से जाने के बाद भी क्वाड असरदार भूमिका निभाएगा। तो क्वाड के भीतर जो निर्णय लिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो आगे भूमिका देखी जाती है, देखिए 2007 से लेकर अब तक स्वरूप काफी बदला, लेकिन आज की तारीख में संगठन की प्रासंगिकता को लेकर कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। केवल ये नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के भीतर भी इस तरह का मंथन जारी है। भारत के स्थायी सदस्य होने को लेकर भी बड़ी चर्चा रहती है, वो कैसे संभव होगा और उसके लिए क्या कोशिशें चल रही हैं, वो भी अपनी जगह है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक आयोजन चल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जब शुरुआत ही हुई तो उस समय ही घोषणा ये की गई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात, और वहां की एक झलकी पेश करने की, प्रस्तुत करने की बात हुई। और वही हम देख रहे हैं कि अलग अलग अंश में शुरुआत कश्मीरी नृत्य से हुई थी और अब आप धीरे धीरे करके बॉलीवुड के मिश्रण के साथ सभी क्षेत्रों की एक झलक यहाँ सुदूर अमेरिका में देख सकते हैं।